तेज रफ्तार में खबरें देखने के लिए अभी करें सब्सक्राइब HBC न्यूज 18 और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। चंडीगढ़ में पिछले कुछ दिनों से भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच आपस में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पहले भाजपा के कार्यकर्ता अरुण सूद के नेतृत्व में कांग्रेस के पार्षद सतीश कैंथ को उन्हीं के वार्ड में ढूंढने लगे और आखिरी में सेक्टर 56 स्थित पुलिस चौकी में जाकर उनकी गुमशुदगी की दरखास्त भी पुलिस को दी। इसी का पलटवार करते हुए अगले ही दिन पार्षद सतीश कैंथ ने शहर की सांसद किरण खेर को गली पार्क में ढूंढने का जिम्मा उठाया और कहा कि शहर की सांसद पिछले काफी समय से शहर से लापता हैं। उसी का जवाब देने के लिए आज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद ने सतीश कैंथ के आरोपों पर क्या कहा। बहुत सीवियर उनको है, डायबिटिक्स है, डॉक्टरों की एडवाइस की वजह से उनके लिए मना था, लेकिन पार्टी की तरफ से उनके साथ लगातार संपर्क सहयोग बना के रखा गया। हम सब जानते हैं, हम सब ने प्रेस में पढ़ा होगा कि 11 नवंबर को उनकी बाजू में फ्रैक्चर हुआ, फ्रैक्चर नहीं हुआ सॉरी, उनकी लेफ़्ट बाजू जो थी वो टूट गई, उसके 2 हिस्से हो गए उस लेफ़्ट बाजू के। ये फ्रैक्चर नहीं था, टूट के लटक के वो अलग हो गई थी। और उससे पहले भी एक बार उनको फ्रैक्चर हुआ था, तो वो एकदम से इतना मल्टीपल फ्रैक्चर्स होना, उसकी वजह जानने के लिए जब वो 11 नवंबर को उनका जो डॉक्टर्स ट्रीटमेंट कर रहे थे, उसकी वजह जानने के लिए उनका पेट स्कैन हुआ। जो पेट स्कैन हुआ, उस पेट स्कैन में मल्टीपल माइलोमा नाम की एक जो डिजीज़ है, उसके बारे में डॉक्टर्स को जो है वो उन्होंने उसका डायग्नोस किया। मल्टीपल माइलोमा, मैं स्पेलिंग बोल देता हूँ, मल्टीपल के तो आपको पता है, MYELOMA, मल्टीपल माइलोमा। ये मल्टीपल माइलोमा की जो बीमारी थी, इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा क्योंकि मैं मेडिकल एक्सपर्ट नहीं हूँ। आप लोग अपने माध्यम से इस चीज़ के बारे में पता कर सकते हैं। इट्स अ सीवियर डिजीज़ और ये आपके बोन मैरो को डिफेक्ट करती है। और अगर आप कहें तो मैं आपको एक इसकी थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। उनको 2 घंटे के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता है और उनका इलाज जो है वो कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल मुंबई में चल रहा है। और आप सबकी जानकारी के लिए कि ये डिज़ीज़ को जो है वो इनिशियल स्टेज पे ये डायग्नोस हो गई थी, इस कारण से वो अभी आउट ऑफ डेंजर हैं। किसी प्रकार से कोई इस तरीके की उनको अभी डॉक्टर्स की जो एडवाइस है कि उनकी जो ट्रीटमेंट है वो सही दिशा में जा रही है, लेकिन लगातार जो है वो ट्रीटमेंट के अंडर उनको उसी हॉस्पिटल में जो है वो इलाज कराना पड़ रहा है। और मैं जो है इस कारण से वो 4 दिसंबर से लेकर आज तक वो बॉम्बे में इलाज करवा रही हूँ और मेरी लगातार उनसे बात हो रही है। पार्टी की गतिविधियों में भी, वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से भी वो लगातार जुड़ी हुई हैं। शायद कोई अल्टरनेटिव डे नहीं बीतता होगा जिस दिन पार्टी के लोगों से, कार्यकर्ताओं से, हाईकमान से उनकी बातचीत ना होती हो। ये जानकारी मैंने आपको सिर्फ इस कारण से दी है कि एक बीमार आदमी जिसकी पार्टी, जिसकी मार्गदर्शन में, जिसके सहयोग से उसकी पार्टी ने इतना बड़ा जो है वो राहत के काम किए और उसके बाद उनको इतने गंभीर बीमारी से गुजरना पड़ा और उस गंभीर बीमारी का वो कोकिलाबेन हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे हैं। अभी एक व्यक्ति को मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में एक जो मेंबर पार्लियामेंट है, उसको भी ये राइट है कि जब उसको किसी प्रकार की, इस प्रकार की बीमारी हो तो वो अपना इलाज बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल में करवाने के लिए कुछ देर के लिए अपने डॉक्टरों के कहने पे अपनी हेल्थ की, अपनी जान के लिए वो अपनी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस होता है, ये जानकारियां जो हैं
किसी ना किसी रूप में से आप में भी और शहर में भी कुछ लोग, क्योंकि उनकी जहाँ जो ट्रीटमेंट हुई थी वो कोई सारा PGI 32 यहाँ पे सारा चीज़ें डायग्नोज हुई थी, कुछ ना कुछ चीज़ें लोगों को पता थी और सबको इस बात का इल्म था कि किरण जी एग्जैक्टली तो मैंने आज आपको जानकारी दी है, लेकिन किरण जी किसी गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं। इस कारण से मुझे आज ये मजबूरी में ये आप सब लोगों को कि कुछ लोगों ने इस चीज़ की जो है वो ओछी राजनीति इस चीज़ के माध्यम से की है कि कोई व्यक्ति, और वो भी शहर का MP, दूसरी टर्म का MP जो है वो इतनी गंभीर बीमारी से जूझते हुए अपना इलाज करवा रहे हैं। और ये भी एक मानवता के नाते भी एक किसी व्यक्ति का ये हक है कि वो बीमारी का इलाज करवाए। तो इस कारण से, और मेरी कल ही रात उनसे बात हुई थी, वो बिल्कुल स्वस्थ हैं और जल्दी ही उन्होंने मुझे मैसेज भी भेजा है कि अगले जो कुछ महीनों में उनकी ट्रीटमेंट जो है वो पूरी तरह से वो ख़त्म होगी और वो सफल रूप से पूरे तरीके से स्वस्थ होकर फिर से चंडीगढ़ की जो है जनता उसकी सेवा में उपलब्ध होंगी।